Hi and Om Shanti. I'm Dr. Abhishek Verma, spiritual healer and guide, and I'm welcoming you, all of you, in our live regarding white magic and regarding spell casting. Now we are discuss about what is a spell casting and what is a white magic. What is a real magic? What is a real white magic? So now we are starting, and first of all we are sharing some information regarding this live. Actually we already discussed and we already shared information. Here is so many surprises for you and also a free gift for you. So what is the free gift and what gift you get in this live? So now अब हम शेयर करेंगे आपके साथ कि आप कैसे यहाँ पे लाइव इस लाइव से वो गिफ्ट्स और वो सरप्राइजेस आप पा सकते हो। तो सबसे पहले इस लाइव को जो सबसे ज्यादा शेयर करेगा, जो टॉप शेयरर होंगे, उन टॉप शेयरर को हम आज दिवाली के एक ऐसा गिफ्ट देने जा रहे हैं जो दिवाली पे ऑलरेडी एनर्जाइज है। माँ लक्ष्मी का अबेंडेंस पोटली, माँ लक्ष्मी का अबेंडेंस बैग एज ए गिफ्ट 5 टॉप शेयरर को, जो लोग इस वीडियोस को, इस लाइव वीडियो को लाइव वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करेंगे, जो टॉप शेयरर होंगे, उन टॉप शेयरर्स को जो अदर ग्रुप्स में और अदर जगह पे, अदर आईडीज में, अदर ग्रुप्स में, अदर पेजेस पे सबसे ज्यादा इस वीडियो को, इस लाइव वीडियो को शेयर करेंगे। उस लाइव वीडियो को शेयर करने वाले 5 टॉप शेयरर्स को हम माँ लक्ष्मी का अबेंडेंस पोटली एज ए दिवाली गिफ्ट, एज ए योर एफर्ट गिफ्ट हम आपको वो गिफ्ट सेंड करेंगे। उसके अलावा कुछ और रैंडमली सेलेक्ट लोगों को उनके स्पेल से रिगार्डिंग सॉल्यूशन दिए जाएंगे। तो प्लीज इस गिफ्ट को बहुत अच्छे से एंजॉय करिए, इस लाइव को बहुत अच्छे से एंजॉय करिए। ये लाइव बहुत ही कम आपको इस तरह के लाइव मिलेंगे और इवन हमारे खुद के हम खुद भी ऐसे बहुत कम लाइव कंडक्ट करते हैं। आज का लाइव बहुत ज्यादा मैं इस लाइव को इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा अच्छी इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ और मैं खुद इस लाइव के लिए बहुत प्रिपेयर्ड होके आया हूँ। कह सकते हैं कि आज का पहला ऐसा लाइव है कि मैं खुद चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग इसे देखें और बहुत सारे लोग की लाइफ में चेंज आए इस लाइफ से। इस लाइफ का मोटिव, इस लाइफ का सिर्फ एक ही मोटिव है कि लोगों की लाइफ में चेंज आए और लोग जो बिहाइंड स्टोरी है, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो लोग नहीं जानते हैं या नहीं समझते हैं, उन चीजों को गलत सेंस में या कह सकते हैं ना कि नॉलेज के एब्सेंस में या विदाउट नॉलेज होने की वजह से लोग उनका मीनिंग ही डिफरेंट लेके चले जाते हैं। कह सकते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव वे में सोचने लगते हैं और बहुत अलग तरीके से उनके मीनिंग्स को समझने लगते हैं। तो आज के इस लाइव में हम आपके साथ वही चीजें शेयर करने जा रहे हैं और हमारा सिर्फ एक मोटिव है कि आपकी जो नॉलेज है उसको बूस्ट करना और जो इंफॉर्मेशन आपके पास रॉन्ग है या कह सकते हैं कि जिस चीज की आपको कम इंफॉर्मेशन है या कह सकते हैं अधूरी जानकारी है, उसको पूरा फुलफिल करना आज के इस लाइव में हम सिर्फ इसी चीज पे डिस्कस करेंगे। तो होप आप सभी को ये चीजें समझ में आई होंगी। तो प्लीज शेयर करना शुरू कर दीजिए इस लाइव को और इस लाइव को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और हमारे पेज वाइट हीलर्स को हमेशा सब्सक्राइब करे रखिए। हमेशा हमारे YouTube चैनल को, हमारे Facebook पेज को लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए। आपको बहुत सारे मिरेकल्स, बहुत सारे सरप्राइजेस डेली और इस तरीके से मिलते रहेंगे। सो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पता है जो देखेंगे या देखने वाले हैं इस वीडियो को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे बारे में या व्हाइट हीलर्स के बारे में नहीं जानते। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन करते हैं हम अपने आपके साथ अपने बारे में। सो माय नेम इज डॉक्टर अभिषेक वर्मा एंड आई एम ए मेडिकल डॉक्टर। आई एम ए BMS MD आयुर्वेद एंड आई एम a healer and now I am a healer. And actually what are behind story? So आज मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ आपके साथ कि एक मेडिकल डॉक्टर, एक MD आयुर्वेद कैसे एक स्पिरिचुअल हीलर में कन्वर्ट हुआ और किस तरीके से एक स्पेल कास्टर, एक मास्टर स्पेल कास्टर बन गया। तो ये एक ऐसी स्टोरी है जहाँ एक साइंस का स्टूडेंट एक नेचुरल, एक सुपर नेचुरल पावर्स के साथ आज यहाँ पे एक स्पिरिचुअल हीलर्स की तरह अब खुद को प्रेजेंट कर पा रहा है।
तो कहीं ना कहीं हर एक पर्सन जिसके दिमाग जिसके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती हैं, हर एक पर्सन ऐसा होगा ही होगा यहाँ पे। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा रहती रहती है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम नहीं रहेगी ना तो लाइफ का भी वो मजा नहीं रहेगा। क्योंकि आप सोचो ना, ऐसी लाइफ किसको चाहिए होगी जिसको कुछ स्ट्रगल करने को ना हो, जिसको सब कुछ एज इट इज मिल जाए लाइफ में, तो उसको लाइफ का क्या मीनिंग समझ में आएगा। और हम उस यूनिवर्स की एक ऐसी डिवाइन सोल्स हैं, अगर वो एक कह सकते हैं ना कि वो एक सोल की जर्नी लेके आए हैं हम यहाँ पे। ये हमारा जो जीवन, ये हमारी जो लाइफ है, ये उस सोल की ऐसी जर्नी है जो अनंत से अनंत में मिल जाएगी, जो जीरो से जीरो में मिल जाएगी। यानी हम शुरुआत जीरो से करते हैं और हमारा जो डेस्टिनेशन है वो भी जीरो है। तो ऐसी लाइफ जो हमें मिली है, जो हमें उस यूनिवर्स ने, उस परमपिता परमेश्वर ने, उस डिवाइन पावर ने, उस डिवाइन सोर्स ऑफ पावर ने हमें दी है, उस लाइफ को एंजॉय करना चाहिए इन प्रॉब्लम्स के साथ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स लोग टैकल करने के लिए बहुत सारे हेल्पिंग टूल्स या बहुत सारी और सुपर नेचुरल चीजों का सपोर्ट चाहते हैं, क्योंकि कई बार ये चीजें उनको बहुत अच्छे से सपोर्ट करके उनकी प्रॉब्लम में से बाहर निकाल देती है। क्योंकि हमारा इंटेंशन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस तरीके से उन चीजों के साथ, उस प्रॉब्लम को टैकल करने में उस तरीके से इंगेज हो जाता है, या कह सकते हैं हमारी इंटेंशन इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हम जिस भी चीज में बिलीव करते हैं या जिस भी चीज में हमारा फेथ बढ़ता जाता है, वो चीजें हमारे साथ होती रहती है। तो एक सुपर नेचुरल थ्योरी जो है, पैरानॉर्मल थ्योरी है, वो बहुत अलग ये चीजों को कहती है। साइंस कहता है कि हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी कहती है कि हर चीज के पीछे लॉजिक प्लस मैजिक दोनों ही होते हैं। क्योंकि हमेशा एक ऐसी चीज जो हमारे कह सकते ना बियॉन्ड द, हमारे सोच से ऊपर है, वो है मैजिक। वो है एक ऐसी सुपर नेचुरल पावर जो हर किसी को मिलती है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मेरा आगे का होगा, वहां किसी को नहीं मिलती, लेकिन मैं कहता हूं हर किसी को मिलती है। हम सबके अंदर वो नेचुरल पावर है, क्योंकि ये नेचुरल, ये पैरानॉर्मल, ये नॉर्मल, ये सुपर नेचुरल जो चीजें हैं, ये किन चीजों से मिलके बनी है? ये हमारे 5 एलिमेंट्स से मिलके बनी है। ये सारी चीजें, ये व्हाइट मैजिक, ये बाकी अलग अलग मॉडलिटी, सब डिपेंड करती है, सब कहीं ना कहीं बेस्ड करती है उन 5 एलिमेंट्स पे। 5 एलिमेंट्स इन दैट वाटर, अर्थ, फायर, स्पिरिट। तो 5 एलिमेंट्स हमारे हैं। इन 5 एलिमेंट्स पे ये सारी चीजें डिपेंड करती है। अगर ये सारी चीजें 5 एलिमेंट्स पे डिपेंड करती है, तो कहीं ना कहीं हम भी उन 5 एलिमेंट्स से मिलके बने, इसीलिए ये सारी पावर हमारे अंदर भी है। हम खुद गॉड की एक ऐसी क्रिएशन है जिनको इस 5 एलिमेंट से बनाया गया है, और इस तरह की चीजों को करने के लिए बनाया गया। सिर्फ हमें समझने की देर है। जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला ना, इस सोल की जर्नी का जो एंड है, और जो इसका ना कह सकते हैं पाथ है जिसपे आप चलना शुरू कर देते हो। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कई बार क्या होता है कि हम लाइफ में इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे आगे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो हमें लगता है कि काश हमारे पास ना कोई ऑप्शन ना होता, हमें सिर्फ एक ही जगह जाना होता, तो हम कंफ्यूज नहीं होते। लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते तो हमारे पास जजमेंट की पावर नहीं होती, हम जज नहीं कर पाते। हम जो एनिमल्स हैं, कई बार उन एनिमल्स से कहीं ना कहीं डिफर है हम, जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। क्यों? हमारे पास जज करने की पावर है, हमारे पास समझने की शक्ति है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम डिफरेंस कर सकते हैं चीजों में। तो हमारी उस यूनिवर्स ने हमें इसीलिए ये पावर दी है कि हम चीजों में डिफरेंस कर सके। तो लाइफ में जब हम बहुत सारे ऑप्शंस में खड़े होते हैं ना, हमारी सोल जर्नी भी वैसे ही है। हमारी सोल जर्नी में बहुत सारे पाथ हैं। अब रास्ता हाँ सब एक ही जगह जाता है, यानी डेस्टिनेशन सबकी वही है। डेस्टिनेशन सबकी एंड फाइंडिंग, अगर सोल के हिसाब से समझो तो डेस्टिनेशन तो सबकी वही है। एक फाइनल डेस्टिनेशन जिसको कह सकते हैं ना,
वो हर एक सोल की वही है। फिर आपने पाथ क्या लिया वो डिपेंड करता है कि आपने पाथ क्या लिया है उस डेस्टिनेशन को क्या कहते हैं पूरा करने के लिए। तो बस यही चीजें दिमाग में चलती रहती थी। और क्योंकि एक साइंस का स्टूडेंट होने के नाते एनालिटिकल माइंड थोड़ा सा हाइपर सेंसिटिव है, तो बहुत ज्यादा सोचता था। ये सारी चीजें जब लाइफ में चलती थी, तो क्योंकि परिवार और फैमिली से मैं कई बार अपने वीडियोस में बोल चुका हूँ, जैसे मेरे फादर एस्ट्रोलॉजिस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट थे, बहुत सारे साधनाओं, बहुत सारे अलग साधकों, बहुत सारे ऐसी लोग हैं मेरी फैमिली में। तो उस वजह से ये सारी सुपरनैचुरल चीजें, सारी स्पिरिचुअल चीजें बचपन से देखने को मिलती चली गई। हमारी कुल देवी, और कह सकते हैं कि हमारा सब कुछ माँ काली, जैसा कि मैं कई बार शेयर करता रहता हूँ लोगों के साथ। तो माँ काली के बहुत सारी चीजें मुझे बचपन से ही दिखती थी। लेकिन एक साइंस का स्टूडेंट धीरे धीरे चीजों पर बिलीव कम करता है। लाइफ में एक ऐसा टाइम आया जब बहुत अच्छे तौर पे अपना बिजनेस, अपनी फार्मा कंपनी, अपना प्रैक्टिस बहुत अच्छे तौर पे चल रहा था। लेकिन अचानक से, मैंने कहा ना, हर किसी की लाइफ में ऐसी चीजें आती हैं, और जब तक आपकी लाइफ में ऐसी चीजें नहीं आएंगी ना, आप उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाओगे। पेन को वो समझ सकते हैं जिन्होंने उस पेन को टॉलरेट किया, जिन्होंने पेन को, दर्द को सहा है, वही उस पेन को समझ सकते हैं। एक डॉक्टर भी तभी उन चीजों को समझ सकता है जब उसने उसकी स्टडी बहुत डीप में जाके बहुत समझ के करी है। तभी वो अपने पेशेंट की उस जो उनकी सर्वाइविंग, मतलब वो क्या सर्वाइव कर रहे हैं, क्या उनकी पेन और किस तरह की उनकी हिस्ट्री है, इस चीजों को तभी एक डॉक्टर भी समझ सकता है। तो हम हेल्पियर और हम वेलनेस जो कंसल्टेंट है या प्रैक्टिशनर्स हैं, हम हीलर्स हैं, हम भी एक उसी तरीके के लोग हैं। हमारी लाइफ में भी जब तक प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, हम अपने क्लाइंट और अपने सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाएंगे। इसी तरीके से मेरी लाइफ में भी बहुत सारे क्राइसिस, बहुत सारे अप डाउन आए कि एकदम से एक डॉक्टर कन्वर्ट हो गया स्पिरिचुअल हीलर में। और फिर एक ऐसी रिवर मिल गई जिसमें हम बहते चले गए, क्योंकि कई बार लाइफ में आपको बहना ही सॉल्यूशन होता है। बहना इन सेंस, आपको उस फ्लो के साथ चलते सरेंडर कर देना है। इस सुपर नेचुरल पावर्स, इन नेचुरल स्पिरिचुअल लाइफ को अगर आपको बहुत अच्छे से आपको लेके जाना है ना अपनी लाइफ में, तो हमेशा इन चीजों के साथ सरेंडर कर दो, इन चीजों के साथ रहना शुरू कर दो, बहना शुरू कर दो। हमेशा ये लाइफ बहुत अच्छी लगेगी। क्योंकि कई बार लाइफ का, जैसे एक रिवर का बहाव बहुत तेज होता है, बहुत ज्यादा तेजी में वो बह रही है, और अगर हम उसमें हाथ पैर मारे, हम उसमें स्विमिंग करने के लिए हाथ पैर मारेंगे, हम सोचेंगे हम बाहर निकल जाएंगे, तो कई बार होता है हम अंदर चलते चले जाते हैं, हम और गहरा फंसते चले जाते हैं। तो हमारी जो लाइफ है वो भी लगभग इसी तरीके की है। मैं ये नहीं कहता 100% ऐसी है, लेकिन हाँ, नियर अबाउट, नियर डियर उतनी ही है। अगर लाइफ में कई बार बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं और हमने बहुत हाथ पैर मारने शुरू कर दिए, तो हम भी उन सिचुएशंस में फंसते चले जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा बहो उसमें, और ये बहना, ये उस चीज के साथ एंजॉय करना ही ना टोटल सरेंडर है, यही समर्पण है, और यही वो चीज है जहां हम उस पावर, उस नेचुरल पावर, उस सुपर नेचुरल पावर, उस आदि शक्ति, और कुछ भी कह सकते हैं, उस यूनिवर्स की के साथ बहते चले जाते हैं। तो चलिए हम वापस टॉपिक पे आते हैं। सॉरी, थोड़ा सा टाइम लिया मैंने कुछ चीजों को समझाने के लिए। तो आज का जो टॉपिक था, वो टॉपिक था व्हाइट मैजिक। हमारी लाइफ में, जैसा कि अभी मैम ने शेयर किया, कि लाइफ में सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती है, और हर किसी को लाइफ में मैजिक की उम्मीद होती है। हर किसी को चाहिए कि एक ऐसा चमत्कार हो, कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी लाइफ में ये चीजें चली जाए, मेरी लाइफ में ये चीजें आसान हो जाए, क्योंकि हर किसी के एक ही नीड है, लाइफ आसान हो जाए। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग का ना, लाइफ जिस दिन आसान हो गई ना, उस दिन लाइफ के साथ एंजॉय करने में बिल्कुल भी एंजॉयमेंट नहीं रह जाएगा लाइफ में, और लाइफ जीने का ही मजा नहीं रह जाएगा। तो चीजों को समझते हैं। तो व्हाइट मैजिक, या जैसा कि हमारे पोस्ट में या और जगह आप लोग देखते हैं, बहुत सारे अलग अलग नाम लिखे होते हैं, हुडू, वीका, वुडू, सात्विक तंत्र, इन सारी चीजों, ये सारी चीजें रियल में क्या, एग्जैक्टली क्या है, ये चीजें मैंने भी तब समझी
जब कन्वर्ट होते होते लाइफ का एक ऐसा फेस आया मेरी लाइफ में कि मन करता था सब कुछ छोड़ दो। एक सुसाइडल वो आ गया था पीरियड कि लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई है ना। फिर अचानक से एक ऐसा फेज आया कि फैमिली को छोड़ के अपना चल पड़े और और पता नहीं कैसे और क्या कह सकते हैं किसने पहुंचाया ये खुद भी नहीं याद। हिमालय के एक ऐसे जगह को पहुंचे जहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं था, ठीक है। और कुछ काफी दिनों तक वहाँ कुछ ऐसे लोगों के साथ रहने का मौका मिला। अब तो मैं कहता हूँ एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जिसने मेरी उस लाइफ को पूरा चेंज कर दिया और बहुत सारा ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ लाइफ में जहाँ पे बहुत सारी चीजों को समझने की पावर आई और बहुत सारी चीजों को जजमेंट करने की पावर आई। और तब समझ में आया कि वाकई में हमारी इस सोल का क्या रीजन है और इस सोल की जर्नी का क्या रीजन है और हमारे बर्थ का क्या रीजन है। तो वहीं पे बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिली जो हम रियल में और लॉजिकल माइंड के साथ नहीं मान सकते हैं। कई कई बार मैंने कहा ना कि स्पिरिचुअलिटी में और मैजिक में कई बार हमें विदाउट लॉजिक भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है जिनके पीछे लॉजिक नहीं होता लेकिन वो होती है। तो यही है हमारा व्हाइट मैजिक। व्हाइट मैजिक एक्चुअली आप समझो तो ये वर्ड कहाँ से आया। तो ये वर्ड जब यूरोपियन कल्चर में विच क्राफ्ट का बहुत अच्छा एक दौर चल रहा था तब वहां पे भी बहुत सारे लोग कुछ गलत इंटेंशन से इसको यूज करना शुरू करने लगे। जैसे हमारे यहाँ तंत्र को लोग गलत इंटेंशन से या अपने कह सकते न सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सेल्फिशनेस के लिए, सोसाइटी को सर्व ना करने के लिए, सिर्फ अपने हित के लिए यूज करने लगते हैं। तो वहीं पे वो चीजें गलत होती चली जाती है। ऐसा ही कुछ वहां पे भी होने लगा। तब ये व्हाइट एक उसमें में से एक ऐसी कम्युनिटी निकली जिसने व्हाइट मैजिक को प्रमोट करना शुरू किया, जिसने चीजों को कह सकते हैं एक अच्छे इंटेंशन के साथ करना शुरू किया। इसका बेस जो है, इसका बेस वही 5 एलिमेंट्स है। स्पिरिट, एयर यूज करना शुरू किया और इसका बेस जो है ना, इसका बेस भी वही 5 एलिमेंट है। और मेन व्हाइट मैजिक या इस तरह के मैजिक जो डिपेंड करते हैं वो डिपेंड करते हैं उन 5 एलिमेंट्स पे, क्योंकि नेचुरल थिंग्स है, ये नेचुरल एलिमेंट्स से। जैसे स्पिरिट का मतलब कि हम और हमारा एक स्पिरिचुअल जो जर्नी है, एक स्पिरिचुअल जर्नी, हमारा जो डिवोशन है, हमारा जो समर्पण है, वहां पे हमारे 5 एलिमेंट में स्पिरिट को मतलब इस मैजिक्स में वहां पे दिया गया कि हमारा जो समर्पण है उस स्पिरिट के प्रति, उस सोल के प्रति, उस डिवाइन सोल के प्रति। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी, क्योंकि अगर हम इन चीजों को और बहुत ज्यादा डिवोट होके, बहुत ज्यादा समर्पित होके उन चीजों को करने लगते हैं तो वो चीजें हमारे साथ अपने आप हेल्पिंग मोड में आ जाती हैं, अपने आप हमारी हेल्प करने लगती है और हम सरवाइव करने लगते हैं, उन चीजों से बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो व्हाइट मैजिक में भी इसी तरीके की 5 चीजें, या कह सकते ना, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, ये 5 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन व्हाइट मैजिक को परफॉर्म करने के लिए। तो व्हाइट मैजिक भी एक ऐसी ही साइंस है जहां पे हम कह सकते हैं कि अच्छे इंटेंशन से, एक गुड इंटेंशन से इन 5 एलिमेंट्स के साथ बहुत सारी ऐसी चीजों को, ऐसे स्पेल्स को परफॉर्म कर देते हैं जिसको एक नॉर्मल लाइफ में पर्सन समझ भी नहीं सकता है। तो इसी तरीके से स्पेल क्या है? स्पेल वो चीजें हैं या वो प्रोसेस है जो हम इन मॉडलिटीज में, या कह सकते हैं इन प्रैक्टिसेस में यूज करते हैं। जो चीजें हम करते हैं उनको हम स्पेल्स कहते हैं, या कह सकते हैं जो प्रोसेस है इन चीजों को करने का, इन मेथड जो है इन चीजों को करने का, वो उसका अगर हम एक वर्ड ले तो वो है स्पेल। और उसको करना यानी कास्टिंग, यानी स्पेल कास्टिंग इन सेंस जब हम इन चीजों को करते हैं, एक अपना रिजल्ट ओरिएंटेड चीजों को, एक
पर्टिकुलर रिजल्ट को, पर्टिकुलर डिजायर को फुलफिल करने के लिए, चाहे वो हमारी हो चाहे वो किसी और की हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो उन चीजों को करने के लिए हम जब इस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पेल कास्टिंग। और हमारे जैसे लोग जो इस प्रोसेस को करते हैं उनके भी बहुत सारे नाम निकल के आए, जैसे व्हाइट मैजिशियन, व्हाइट मैजिक हीलर्स, व्हाइट हीलर्स प्लस विजार्ड, व्हाइट विचेस, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे नाम निकल गए। इसलिए हमारा ब्रांड भी आप देखते हो व्हाइट हीलर्स है। हम भी व्हाइट मैजिक को प्रमोट करने का ही मोटिव लेके यहाँ पे आए हैं, और हमारा भी वही एक गोल और वही एक ओरिएंटेशन है, वही एक डेस्टिनेशन है कि एक अच्छी पावर के साथ, एक अच्छी इंटेंशन के साथ हम लोगों को सर्व कर सके, लोगों तक इंफॉर्मेशन, और लोगों तक कह सकते हैं कि इसकी सही इंफॉर्मेशन पहुंचा सके। तो हम बात कर रहे थे व्हाइट मैजिक में भी यही इंटेंशन के साथ, एक अच्छी इंटेंशन के साथ व्हाइट मैजिक स्पेल कास्टर काम करने लगे। और व्हाइट मैजिक स्पेल कास्टिंग में बहुत सारी वो चीजें जो हम वीका, हुडू और अलग अलग प्रोसेसेस में यूज करते थे, वो सारी चीजें, जैसे हमारे प्रेयर्स हैं, हमारे कह सकते हैं टूल्स हैं, ठीक है, हमारे हर्ब्स हैं, या जो भी हमें इंटेंशन के लिए ऑयल्स है, एसेंशियल ऑयल है, या इस तरह के जो भी टूल्स हम यूज कर रहे थे, वो सारे टूल्स, वो सारे प्रेयर्स, वो सारी चैंटिंग, वो सारी क्या कहते हैं सॉन्ग्स, वो सारी चीजें, वो सारे साइंस, वो सारे चार्म्स, और वो सारी चीजें हम अच्छे इंटेंशन के साथ कन्वर्ट करके व्हाइट हीलिंग में यूज करते हैं। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि व्हाइट मैजिक, वीका, हुडू, तंत्र, इन सारी चीजों से कैसे अलग है। ये सारी चीजों से बिल्कुल अलग नहीं है, ये उनका ही पार्ट है। व्हाइट मैजिक एक ब्रॉड टॉपिक है, वीका, हुडू फिर खुद भी एक ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन कह सकते हैं ना कि एक ऐसा संसार, एक पूरा होल यूनिवर्स जहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, जहाँ पे बुरे लोग भी हैं, एक दिन एक रात, मतलब पूरा एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, जहाँ पे बुरे लोग भी हैं, लेकिन जहाँ पे सिर्फ अच्छे लोग हैं, जहाँ जो सिर्फ अपने हार्ट चक्र से चीजों को करते हैं, या जो कह सकते हैं ना जिनका सारा इमोशंस यहाँ पे है, और हार्ट चक्र के साथ लोगों को, सिर्फ लोगों की भलाई के लिए, लोगों को अच्छी वो चीजें पहुंचाने के लिए, विदाउट किसी को हार्म किए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, जब ऐसी चीजें परफॉर्म करते हैं, जब हम स्पेल परफॉर्म करते हैं बिना किसी को हार्म पहुंचाए, तब हम उसको व्हाइट मैजिक, या अगर हम अपने इंडियन कल्चर की बात करें तो उसको सात्विक तंत्र कह सकते हैं। हमारे वैदिक धर्म में भी 3 तरह की प्रवृत्तियां बताई गई है, आपने बहुत जगह सुना होगा, सात्विक, रासिक, तामसिक, है ना। सात्विक इन सेंस जहां हम अच्छी इंटेंशन से लोगों के लिए भला करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए चीजों को परफॉर्म कर रहे हैं, यानी अपने तंत्र को परफॉर्म कर रहे हैं, यानी तन से किए गए कार्य को, यानी तंत्र को हम परफॉर्म कर रहे हैं, वो एक सात्विक तंत्र हो गया, जहाँ पे हम किसी को हार्म पहुंचा के इस्तेमाल नहीं कर रहे। हार्म पहुंचा के इन सेंस वो भी है, जैसे तंत्र में अब बहुत सारे प्रोसेस हम लोग बलि या किसी एनिमल को यूज करते हैं, कुछ ऐसी चीजें यूज करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं सात्विक तंत्र में अलाउड नहीं है, क्योंकि सात्विक तंत्र में हम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। रासिक जो हमारी प्रवृत्ति थी वो थी जब हम एक रासिक प्रवृत्ति में आ जाते हैं, मतलब एक ऐसी प्रवृत्ति में जहां हमें सिर्फ आलस है और हर चीजें मिलती रहे, सिर्फ हम मनी माइंडेड हो जाए, सिर्फ पैसे के बारे में सोचने लगे, एक राजा की तरह वो करने लगे बिहेव, वो रासिक प्रवृत्ति, वो भी कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाती है आगे जाके तामसिक प्रवृत्ति में। क्योंकि जब हम इस तरह के लाइफ में, एक सेडेंटरी लाइफ में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें निगेटिविटी की तरफ कन्वर्ट होती ही चली जाती है। और तामसिक का सेंस वो था जहां हम ताम यानी काली यानी निगेटिव चीजों पे ज्यादा प्रेफरेंस करने लगे, एक ऐसी चीजें जो हर शुरू से ही गलत है, या कह सकते हैं कि जिनका उद्देश्य, जिनका मोटिव ही चीजों को हार्म पहुंचा के, लोगों को हार्म पहुंचा के करना है। तो यहीं से तामसिक तंत्र और सात्विक तंत्र शुरू हुआ, और ऐसे ही व्हाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक निकल के आए। ब्लैक मैजिक भी वही है, जब हम लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत इंटेंशन से, मैंने कहा था ये एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसके 2 पार्ट है, रात और दिन जैसे।
जब हम गलत करते हैं किसी के लिए इन प्रोसेस से, तो वो हम अपने आप कन्वर्ट होके ब्लैक मैजिक में, या आप कह सकते हैं ना कि एक डार्क साइड में चले जाते हैं। और जब हम उन्हीं चीज़ों को अच्छा करते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए, विदाउट किसी को हार्म पहुंचाए, बिना किसी को नुकसान किए, तब हम वही एक वाइट प्रोसेस में चले जाते हैं, एक वाइट साइड में चले जाते हैं, जब हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। हम सिर्फ अपने गॉडेस, अपने गॉड्स के सॉन्ग प्रेयर्स के साथ, उनकी चांटिंग के साथ, उनके चार्म्स के साथ, उनके साइंस के साथ सिर्फ लोगों की हेल्प करते हैं, उनके लाइफ में मैजिक लेके आते हैं। तो उनकी लाइफ में मैजिक लाने को और एक अच्छी इंटेंशन और एक अच्छी कह सकते हैं ना, एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छे हार्ट के साथ और एक अच्छे से एक्टिव हार्ट चक्रा के साथ जब हम इन चीज़ों को परफॉर्म करते हैं या इन चीज़ों को करना शुरू करते हैं, तब ये वाइट मैजिक में कन्वर्ट हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि वीका, हुडू, तंत्र ये चीज़ें गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक बहुत बड़ा प्रोसेस, बहुत अच्छे प्रोसेस है। हमारे बहुत सारे लोग आज यहाँ पे जिन्होंने हमसे पहले भी वीका और हुडू की क्लासेस करी हुई है और कई बार मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे हुए हैं, और तंत्र को लेके भी बहुत सारे, सात तंत्र को लेके भी बहुत सारे मेरी चीज़ें लोगों ने सुनी है। तो ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक्स गलत है, लेकिन मैंने कहा ये इसका एक पार्ट है। जैसे दिन और रात, वैसे ही व्हाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक और सात्विक तंत्र, तामसिक तंत्र, सिर्फ ये एक उसका पार्ट है जो हमें समझना है। और एंटायर वर्ड, एंटायर प्रोसेस वो वीका, हुडू या तंत्र, इनको आप मान सकते हैं। तो आप एंटायर प्रोसेस सीखेंगे तभी आप उनके पार्ट को भी सीख पाएंगे। मैंने स्टार्टिंग में ये नहीं सोचा कि जब मैंने सीखना शुरू किया तंत्र को, वीका को, हुडू को, तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं उसको व्हाइट या ब्लैक की नजरिए से देख रहा हूँ। मैंने ये सोचा मुझे एंटायर प्रोसेस सीखना है, ये पूरा प्रोसेस सीखना है। अब उसमें क्या गलत है, क्या सही है, वो मेरे अपने नेचर के है, क्योंकि वो 5 एलिमेंट में स्पिरिट तो मैं ही हूँ ना, सोल तो मैं ही हूँ, और वो डिसीजन लेने की मेरे को उस यूनिवर्स ने पावर दी है। तो मुझे डिसाइड करना है कि मुझे व्हाइट में रहना है या मुझे ब्लैक में रहना है, या मुझे कौन से फेस में रहना है। इसको अपर और लोअर केस भी कहते हैं। अपर मैजिक और लोअर मैजिक भी बहुत जगह आपको, बहुत सारी बुक्स में आपको मिलेगा, व्हाइट और ब्लैक मैजिक के लिए। तो इसी तरह से जो एक प्रोसेस था, एक पैगनिज्म का, आप कह सकते हो पैगनिज्म, ये जो हमारा पेंटाग्राम साइन होता है, आप देख सकते हो मेरे पास, ठीक है, ये हमारे एक्चुअली 5 एलिमेंट को शो करता है। और इस तरह की मैजिक्स में हम इन 5 एलिमेंट्स के साथ इन चीज़ों को हम प्रेफरेंस देते हैं। और ये सारी चीज़ें हम जब नेचुरल थिंग्स के साथ कर रहे हैं, तो जब हम चीज़ों को नेचुरल थिंग्स के साथ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम चीज़ों को नेचुरल वे में कर रहे हैं। इसलिए हमारे जो टूल्स होते हैं, अभी हम नेक्स्ट फेज में बात करेंगे टूल्स की, कि हम परफॉर्म करने में कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं और हम किस तरीके से अपना माइंडसेट बैठा सकते हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा था, ये किसके जो 5 कॉर्नर्स हैं, ये हमारे 5 एलिमेंट पे बेस है। तो अगर हम नेचुरल चीजों के साथ इसको परफॉर्म कर रहे हैं, तो पहली बात ये अपने आप व्हाइट मैजिक हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे नेचुरल चीजों को परफॉर्म कर रहे हैं और पूरे यूनिवर्स की पावर को इन्वॉल्व कर रहे हैं इस मैजिक में, इन स्पेल कास्टिंग में और अपने इस प्रोसेसेस में। तो अब हम बात करते हैं कि टूल्स हम किस तरीके से यूज करते हैं। अभी तो हमने ये समझा कि क्या कहते हैं व्हाइट मैजिक रियल में क्या है। अब हम इसको परफॉर्म जब करने लगते हैं, हम किस तरीके से ये अपना माइंड सेट, या कह सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं, इस पे हम, ये थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है, हम आगे किसी और सेशन में या हमारे बहुत सारे पेड सेशंस में हम शेयर करते रहते हैं। अभी हम नेक्स्ट भी एक पेड सेशन लेके आ रहे हैं व्हाइट मैजिक, वुडू, वीका और अलग अलग प्रोसेसेस को लेके, जहाँ पे हमने एक इस तरीके का कंबाइंड एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, आपके साथ शेयर किया जाएगा वो प्रोग्राम, जहाँ पे हमने एंटायर प्रोग्राम को इस तरीके से शेयर किया है कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, उन एक्सपीरियंसेस को निकाल के पूरा, कह सकते हैं ना, उनका पूरा एक निचोड़ है उस प्रोग्राम में। मेरा वो ड्रीम प्रोग्राम है जो काफ़ी सालों के बाद मैं उसे बना पाया हूँ। अभी इस वीडियो के बाद आपके साथ वो शेयर किया जाएगा, उस पेड वर्कशॉप को, उस सेशंस को, कि वो किस तरीके से हम आपको वहाँ पे एंटायर थिंग,
जो भी इस मैजिक से रिलेटेड चीज है, जो एक बिगनर से लेके एक एडवांस लेवल के पर्सन के लिए यूजफुल हो सकता है। मेरे को बहुत सारे एडवांस पर्सन भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने वुडू या बीडा या अदर चीजें सीखी हुई हैं, लेकिन वो अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि हम इसको परफॉर्म कैसे करें। उन लोगों के लिए जैसे ये जो लाइव है, इस लाइव से पहले हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी शेयर किया था, बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे लोगों से, तो उस क्वेश्चंस में बहुत सारे लोगों का आंसर था कि हम नहीं जानते व्हाइट मैजिक। तो होप अब आपका वो आंसर चेंज हो गया होगा। और बहुत सारे लोगों का ये था कि मैं ऑलरेडी मास्टर या समथिंग, बहुत सारे लोगों ने लिखा ऑलरेडी इन सारी प्रैक्टिसेस में है। तो लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हमारे पास आते हैं जिनको ये चीजें जिनको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होती है कि हम इसको अब आगे प्रैक्टिस में कैसे लेके जाए। तो बस वहीं पे शुरू होता है व्हाइट और ब्लैक का खेल। वहीं से आपको समझना है कि आप किस इंटेंशन से उसको परफॉर्म करना चाहते हैं और आप किस तरीके से अपनी सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं। तो वहीं से आपका डिवाइडेशन हो जाता है, एक व्हाइट मैजिशियन में और एक ब्लैक स्पेल मास्टर मैजिक कास्टर में, इस तरीके की चीजों में। तो बाकी प्रोसेस और सारी चीजें एक है, सिर्फ वो आप बहुत छोटे से 2 वर्ड में उसको समझिए। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है हमारे इंटेंशन पे। हम अच्छे भावना से करेंगे, किसी को बिना हार्म पहुंचाए उन चीजों को करेंगे तो वो हमेशा अच्छा रहेगा और हमें भी अच्छे रिवॉर्ड देगा, हमें भी उन चीजों में अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे। और अगर हम किसी को हार्म पहुंचा के, किसी को गलत करके लोगों को गलत पहुंचाएंगे तो वो कहीं ना कहीं हमें भी रिवर्ट मिलेगा, हमें भी उसको क्या कहते हैं, वो चीजें झेलनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे साथ तो उसने गलत किया, फिर मैं कैसे उसके साथ अच्छा कर लूं। आपसे सिर्फ मेरा एक ही कह सकते हैं रिक्वेस्ट है, आप अपने हार्ट चक्रा पे काम करिए, अपने इमोशंस पे काम करिए। जिस दिन आपके साथ ऐसी चीजें होने लगी, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। अगर उसने मेरे साथ गलत किया तो उसने अपने कर्मा को बिगाड़ा है, मेरे कर्मा को नहीं बिगाड़ा। मैं उसके साथ गलत करके अपने कर्मा को क्यों बिगाड़ू। बहुत सिंपल सी चीज है। अगर मेरे से कोई पैसा लेके भाग भी गया या किसी ने मुझसे कुछ पैसे ले भी लिया, वापस नहीं कर रहा है, तो सिंपल सी चीज है, हो सकता है कहीं पास्ट लाइफ में, कहीं पिछले जन्म में मेरे ऊपर कोई उसका डेब्ट हो, कोई कर्जा हो। इस तरीके की जब चीजें आप करते हो ना, इस तरह की जब इंटेंशन आपके साथ जाती है ना, तो हर चीज का रिवॉर्ड अच्छा आता है। बहुत सारे आप बिगनर होंगे जो सोचते हैं इस तरह का मैजिक करेंगे तो हम भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम कहीं भी देखते हैं ना, हर चीज का सिर्फ डार्क फेज ही हमको दिखता है। कभी भी इन एंटायर जो प्रोसेसेस हैं, चाहे वो तंत्र हो, चाहे वो विका हो, चाहे वो वुडू हो, चाहे वो वुडू हो, चाहे वो और कोई भी प्रोसेस हो, हम जब भी इन प्रोसेसेस को देखते हैं ना, तो हमें एक डार्क इमेज दिखती है हमेशा, क्योंकि हम ना डार्क इमेज चाह रहे थे। और क्योंकि यहाँ कलयुग है, यहाँ हर कोई इसकी डिजायर हर किसी की इतनी ज्यादा है कि हर कोई यहाँ पे डार्कनेस देखना चाहता है, इसलिए यहाँ पे डार्कनेस दिखने शुरू हो गई और हर चीज को गलत। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं कि ये उसने मेरे को नुकसान किया है तो मैं भी उसका नुकसान पहुंचाऊंगा, है ना। तो सीधी सी चीज है दोस्तों, कर्मा उसने अपने बिगाड़े आपका नुकसान करके, आप उसका नुकसान करके अपने कर्मा को मत बिगाड़ो। ये मैंने खुद अपनी 36 ईयर की लाइफ में ये देखा है। मेरे साथ बहुत लोग बहुत कुछ गलत करते गए, करा, लेकिन मैं आज भी आपके साथ हूँ, बहुत खुश हूँ और एक हैप्पी फेस के साथ, कह सकते हैं एक अच्छी से उसके साथ आज आपके सामने प्लीजेंट मैं इनके साथ आपके सामने बैठा हूँ। क्यों? मैंने कभी उनके लिए कुछ करने की कोशिश ही नहीं की। मैं क्यों उनके लिए टाइम वेस्ट करूं? मेरा टाइम मेरे भगवान का है, मेरा टाइम मेरी माँ का है, मेरा टाइम मेरे समाज का है और मेरी फैमिली का है, ठीक है। मेरा टाइम उनके लिए है। तो मैं ऐसे लोगों को जिनका मेरे लिए अच्छा रवैया ही नहीं है, तो मैं ऐसे लोगों को गलत करने के लिए भी अपना टाइम क्यों व्यर्थ करूं? क्योंकि ये सोल की जर्नी, ये जीवन एक ही बार मिलता है और ये जीवन जब हमें मिला हुआ है तो हम उसे वेस्ट क्यों करें इन लोगों के ऊपर। तो बहुत सिंपल सी चीजों को समझना है हमें कि गलत करने दो लोगों को, वो अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं और आप उनको करके अपने कर्म मत बिगाड़ो। इसीलिए इस व्हाइट मैजिक को प्रोटेक्टिव मैजिक भी कहते हैं।
यहाँ हम बैनिशिंग हार्म नहीं कर रहे लोगों को, यहाँ हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं लोगों को। अगर आप, बहुत सारे लोग सोचते हो कि अगर मैं व्हाइट वेयर करता हूँ तो मैं ब्लैक कलर के बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ये सिर्फ ये ब्लैक कलर या मेरे आसपास जो ब्लैक कलर की चीजें होती हैं वो होता है अपना प्रोटेक्शन, वो होता है लोगों का प्रोटेक्शन। इसीलिए व्हाइट मैजिक को प्रोटेक्टिव मैजिक कहते हैं, क्योंकि हम लोगों को हार्म पहुंचा के बचाते नहीं है, हम उनको प्रोटेक्ट करके बचाते हैं, हम उनका प्रोटेक्शन करके उन्हें चीजों से निकालते हैं। कहीं ना कहीं हम प्रोटेक्टिव मोड में रहते हैं, अटैकिंग मोड में नहीं रहते। अटैकिंग मोड उनको करने दो अटैक, हम प्रोटेक्टिंग मोड में हैं। और जब हम एक अच्छी भावना के साथ ईश्वर की शरण में है, उस सुपर नेचुरल पावर की, उस यूनिवर्स की शरण में है, तो कभी हमारे साथ गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने किसी के साथ गलत नहीं किया। आप सब लोग जानते होंगे यूनिवर्स वही रिवर्ट करता है जो हम उसको देते हैं। तो बहुत छोटी सी चीज है, अगर हम उसके साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ गलत होगा। हमने गलत किया ही नहीं तो हमारे साथ कौन गलत कर सकता है। हो सकता है जीवन में उतार चढ़ाव, कुछ परिस्थितियां ऐसी आए सबके साथ। मैंने स्टार्टिंग में क्या कहता, अगर ये नहीं आएंगी ना तो लाइफ का मजा नहीं होगा। और एक हीलर बनने के लिए या एक नॉर्मल लाइफ में भी जब ये पेन नहीं देखोगे ना कि ये रियल पेन क्या है, हमने भी बहुत सारे पेन को सहा है। और मैंने खुद अपनी लाइफ में एक अच्छी मतलब एक अच्छी फैमिली में बॉर्न होने के बाद भी बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखे। इसीलिए मैं बहुत सारी वर्कशॉप करता रहता हूँ मनी मैग्नेट को लेके। मैं कई बार लोगों से कहता हूँ मनी मैग्नेट बनो, इसी रीजन है। मैंने भी उस पेन को सहा, मुझे भी पता है कि आज के टाइम पे क्या नीड है। लेकिन हाँ, मनी को डिजायर मत बनाओ, मनी को उतना बनाओ जब सरवाइव कर सको। जैसे हमारे सनातन धर्म में या हमारे पुराने उसमें लोग सरवाइव करने के लिए इन चीजों को यूज करते थे, सिर्फ अपने शरीर में ऊर्जा के लिए, एनर्जी लाने के लिए खाने को यूज करते थे। उसी तरीके से इन सारी चीजों को आप उस तरीके से अगर यूज करने लगोगे तो अपने आप आपके कर्म भी सुधर जाएंगे और आप कुछ भी मैजिक परफॉर्म करोगे वो होगा। क्यों होगा और उसका कभी रिवर्ट नहीं आएगा। ये सारा कुछ मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स के दिमाग में बात होती है कि जैसे मैं व्हाइट मैजिक है, मैं कुछ चीजें कर रहा हूं तो मुझे भी नुकसान होगा। कभी नहीं होगा। अगर आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो आपको भी कभी नुकसान नहीं होगा। अगर आप शुरू से ही लोगों को नुकसान पहुंचा दोगे, जैसे डॉल मैजिक भी व्हाइट मैजिक में होता है। आपने बहुत सारे मेरे वीडियोस देखे होंगे, मैं डॉल मैजिक करता हूँ, डॉल मैजिक भी। लेकिन मैं हमेशा उस पर्सन जिसके लिए डॉल बना रहा हूँ या उसका कुछ क्लॉथ या कुछ चीज भी उसकी अगर यूज कर रहा हूँ तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको चीजों से निकालने के लिए कर रहा हूँ, उसको हार्म पहुंचाने के लिए नहीं कर रहा। तो सिंपल सी चीज है, ये सारी चीजें आपको तभी रिवर्ट करती है, तभी नुकसान पहुंचाती है जब आप किसी का बुरा करते हो, आप किसी को नुकसान पहुंचाते हो। और इसी तरीके से धीरे धीरे आपकी जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आपका इंटेंशन है, वो और पावरफुल होता चला जाता है। तो अब हम बात करते हैं बीइंग अ स्पेल कास्टर, बीइंग अ व्हाइट मैजिशियन, हमें किस तरीके से हम अपनी शुरुआत कर सकते हैं, अपना रूट वर्क यानी अपना ग्राउंड लेवल तैयार करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बिगनर हैं, आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपकी एक इंटेंशन बहुत स्ट्रांगली वर्क करनी चाहिए। आपको एक ही मोटिव पे काम करना चाहिए और आपको ऑप्शंस हटा देने हैं। जैसे मैंने कहा ना, स्टार्टिंग मैंने कहा था कि ऑप्शंस अच्छे होते हैं, लेकिन जब आपको बहुत आप एक जगह से निकल चुके हो, आप शुरुआत कर चुके हो, तो आप एक ही रास्ते पे जब चलना शुरू कर चुके हो, आपने गोल बना लिया कि मुझे व्हाइट मैजिक है, मुझे सारे प्रोसेस सीखना है, लेकिन अच्छे प्रोसेस अच्छी तरीके से इसको परफॉर्म करना है, तो आपके पास एक ऑप्शन फाइनल हो चुका है। अब आपको बाकी सारे ऑप्शंस हटाने हैं अपनी लाइफ से। और जब आपका एक कॉन्क्रीट गोल, एक कॉन्क्रीट डिजायर, एक चीज रह जाएगी, तब तो आप बड़े आसानी से उस रास्ते पे चलते चले जाओगे। इसको मैं थोड़ा सा और आसान करता हूँ। जैसे कई बार तंत्र में और वैदिक चीजों को परफॉर्म करने में और वीका हुडू को परफॉर्म करने में ज्यादा आसानी होती है ना। वीका हुडू और वुडू हम जब इस तरह के यूरोपियन कल्चर या इस तरह के इन चीजों को जब परफॉर्म करते हैं तो हमें बहुत आसानी होती है। मैं बार बार तंत्र को इसलिए कि मैं दोनों ही प्रोसेस को मिक्स करके एक साथ लेके चलता हूँ। मैं दोनों ही मॉडिटी, सारी ही मॉडिटी को उतने ही पावरफुल समझ के उतने ही तरीके से उन्हें यूज कर लेता हूँ। मैं सिर्फ एक मॉडिटी के पीछे नहीं भागता
क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप, अभी मैंने खुद कहा कि ऑप्शन, लेकिन मेरे लिए वो सारे के सारे एक ही ऑप्शन, मैं सारी चीज़ों को एक साथ लेके चल रहा हूँ, क्योंकि हमें हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और जब हम उनके जब हमें हमारा साइड ही अच्छा है, हम वाइट सेंस से उन चीज़ों को देख रहे हैं, अच्छी भावना से, अच्छे इंटेंशन से उन चीज़ों को देख रहे हैं, तो हमें सब में से कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमें सबसे पहले अपना एक इंटेंशन सेट करना है। जैसे वीका उर्दू या बाकी कल्चर्स में क्यों, बाकी रिलीजन्स में क्यों हम आसानी से कर ले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ना कुछ लिमिटेड चीजें होती है, यानी हमें पता है कि कुछ गॉडेस, कुछ गॉड्स, कुछ चीजें, हाँ, हमें उन पे अपना फेथ रख के उन पर्टिकुलर एंजल्स, जैसे हमें पर्टिकुलर एंजल्स पता होते हैं कि हमें अगर हीलिंग या समथिंग इन तरह के, तो हमें आर्क एंजल माइकल को हील करना है, माइकल को इन्वोक करना है, तो इस तरीके से हमें पर्टिकुलर चीजें पता होती हैं। लेकिन सनातन धर्मियों के साथ, यानी हिंदू लोग सनातन धर्मियों के साथ क्या होता है कि हम कंफ्यूज होने लगते हैं अपने भगवान में। और ऐसा नहीं है कि हमारे भगवान बहुत सारे, हमारे भगवान सब एक हैं, और समझा जाए तो सारी चीजें एक है, लेकिन सिर्फ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होने की वजह से हम कंफ्यूज हैं। तो इन सारी चीजों को मेरे साथ भी हुआ। मैं आपको ऐसी चीजें बता रहा हूँ जो वाकई में प्रैक्टिकल है, ये कोई बुक्स वाली बुकिश चीजें नहीं है, बुकिश थिंग्स नहीं है कि मैं आपको बताने लगूं कि आप प्रेयर चैंट करो, आपको ये स्टाइल ये, लेकिन मैं वो चीजें आज इस लाइव में लेके आया हूँ जो एक बिगनर के साथ होती है, जो रियल में मेरे साथ भी हुई, जो एक बिगनर के साथ। जब मैंने तंत्र के बाद वीका और उर्दू को समझा, एंजल हीलिंग को समझा, और बाकी सारी मॉडलिटीज को समझा, तो वो प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी है, और मुझे पता है वो प्रॉब्लम्स और सारे बिगनर्स के साथ भी आ रही हैं। और इन्हीं को टैकल करने के लिए मैंने जो तरीका अपनाया, आप उस तरीके को अपना सकते हो। जैसे मेरा इंटेंशन, मेरा बिलीव, जब से मैं पैदा हुआ, जब से मैं इस दुनिया में आया, माँ काली पे था। मेरे लिए एंजल भी वही है, मेरे लिए सब कुछ वही है। मैंने हर चीजों में उनको इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। मेरा इंटेंशन और स्ट्रॉन्ग और क्लियर होता चला गया। मैं हर एंजल को इन्वोक करने से पहले उनको इन्वोक करता हूँ। मुझे पता है कि वो मेरे साथ है, तो सबको ही मेरे साथ आ जाएंगे। हर प्रेयर से पहले हर चीजों से पहले, और हर एक परफॉर्मेंस, हर एक कास्टिंग से पहले, मैं पहले उनको यूज करना, मतलब उनको इन्वोक करना, उनके साथ चीजों को करना शुरू करता गया, और चीजें और आसान होती गई, और चीजें और समझने लायक होती गई, और हमारा सारा का सारा इंटेंशन स्ट्रांगली वो वर्क करने लगा। तो यही चीज, सबसे पहले हमको एक बहुत स्ट्रांग इंटेंशन चाहिए। उसके लिए हमको एक ऑल्टर रेडी करना होता है। ऑल्टर इन सेंस, जैसे हम एक पूजा घर, एक ऐसा स्थान होता है हमारे घर में जो एक शांत जगह हो, जहाँ पे हम कुछ एलिमेंट्स, कुछ चीजों के साथ हो, और वहां पे ये 5 एलिमेंट हमारे साथ होने बहुत जरूरी होते हैं। जैसे आप अगर बात कर रहे हैं स्पिरिट एलिमेंट की, तो आपके साथ एक स्पिरिचुअल स्टैचू, या आप खुद है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्पिरिचुअल स्टैचू या कोई ऐसी चीज आपके पास होनी चाहिए जिसपे आप अपना फोकस कर सको। ऑल्टर सबसे बेसिक चीज है जो आपको किसी भी स्पेल कास्टिंग को स्टार्ट करने से पहले अपना एक ऑल्टर रेडी करना बहुत जरूरी है। तो ऑल्टर रेडी करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये 5 एलिमेंट जो है, इन 5 एलिमेंट्स की चीजों को आपको अपने आसपास, अपने साथ रखना है। ये चीजें हमेशा आपकी हेल्प करेंगी इन चीजों और इसको, इस एनर्जी को और बूस्ट करने के लिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो स्पिरिट एलिमेंट है, उस स्पिरिट एलिमेंट के लिए आपको एक स्पिरिचुअल स्टैचू हमेशा कोई ना जिसमें आपका फेथ हो, कोई भी रख सकते हैं, किसी भी गॉड, किसी भी गॉडेस का, किसी का भी जिसमें आपका फेथ हो। आप जीसस का भी रख सकते हो, आप कुछ भी रख सकते हो, जिस आपका फेथ हो। आप आर्कएंजल्स रख सकते हो, आप माँ काली रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो उस तरह का एक स्पिरिचुअल स्टैचू आपके पास हमेशा होना चाहिए। सेकेंड थिंग, आपका जो एलिमेंट है एयर, उस एयर एलिमेंट के लिए हमेशा आप फैदर है या और एयर से रिलेटेड चीजें, आप धूपबत्ती जब हम जलाते हैं उस तरीके की चीजें, इंसेंस हम जला के रखते हैं अपने आसपास, तो स्मोक करते हैं जब हम अपने आसपास इंसेंस से, तो उस तरह से आपको हमेशा अपने ऑल्टर में वो चीजें जला के रखनी है। थर्ड थिंग, हमारा अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट के लिए हम सबको पता है बहुत बेसिक
और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़ एलिमेंट होता है जैसे मिट्टी। हम अपने आसपास मिट्टी की चीज़ें रख सकते हैं। हम मिट्टी की बनी हुई बर्तन रखिए, मिट्टी से बने हुए कोई भी चीज़ ऐसी रख लीजिए जिसमें आप क्या कहते हैं जिसमें आप पानी रख सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा जो वाटर एलिमेंट है, हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वाटर, वो भी आपके साथ आ जाएगा। तो अगर मिट्टी के बर्तन में आप पानी रख लेते हैं तो वो आपके दो एलिमेंट एक साथ पावरफुल तरीके से आपके साथ आ गए। फिर उसके बाद ऑल्टर में और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमारा पांचवा एलिमेंट फायर। फायर के लिए हम दिया, जैसे हमारे घर में दिया जलाते हैं और इस तरह से हम कैंडल बर्न कर सकते हैं, कैंडल लाइट कर सकते हैं, तो वो हमारा फायर एलिमेंट कवर हो गया। तो हमेशा हर एक ऑल्टर, हर एक पूजा स्थान के लिए ये 5 चीजों का निर्धारण होना है, 5 चीजों का होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अपने जहां भी आपको प्रैक्टिस शुरू करनी है वहां पे एक ऐसा ऑल्टर, एक ऐसा स्थान बनाइए जहां आप शांति से अपने और अपने उस यूनिवर्स के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश कर सके और वहां को आपको डिस्टर्बेंस ना हो आपके साथ। और ये 5 एलिमेंट, ये नेचुरल एलिमेंट जरूर होंगे आपके साथ, होने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं कि हम और स्पेल्स में कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे, सबकॉन्शियस माइंड की बात इसलिए आती है कि हम बिलीव करना शुरू करने लगे, और जिस दिन हम बिलीव करना शुरू करने लगते हैं इन चीजों में, उस दिन क्या होता है ना, उस दिन हमारी चीजें बहुत स्मूथली होनी शुरू हो जाती है, हमारे रिजल्ट 100% होने शुरू हो जाते हैं। कई सारी सर्विसेज में, कई सारी चीजों में हमारे पेज पे आपको दिखेगा कुछ चीजें 100% रिजल्ट, तो वो वहां पे 100% रिजल्ट का वही, क्योंकि हमारा इंटेंशन इतना स्ट्रांग हो चुका है, हमारा हर एक स्पेल परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट दे जाता है ना। क्यों इसलिए दे जाता है, क्योंकि हमारा एक फोकस, एक गोल सेट हो चुका है। सबसे पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में आपको उन चीजों को सेट करना है। उसको सेट करने के लिए बहुत सारे सपोर्टिंग टूल्स हैं। आपको सबसे पहले अपने चक्रास को बैलेंस और एक्टिव करना चाहिए। आपको हमेशा हमें एकदम से चक्रा को लेके ना हमेशा एकदम से भागे मत कि मुझे आज से थर्ड आई चक्र एक्टिव करना है, नहीं। अब 7 चक्र है हमारे पास, 7 बेसिक चक्र है हमारे पास, एक एक करके रूट चक्र, फिर सेकंड चक्र, इस तरह से करके एक एक करके सारे चक्रों को, हमारे सारे चक्रों को एक एक करके अगर आप बैलेंस और उनको एक्टिवेट करेंगे तो अपने आप इन सारी चीज़ों को, जो मैंने अभी आपको बताने की कोशिश करी, जो आपको अपना सबकॉन्शियस माइंड कन्वर्ट, जैसे कुछ लोग लिख रहे हैं कि लाइव में कि हम अपने चक्रों कैसे बैलेंस करें, ये एक सेपरेट टॉपिक है हमारा, कुछ लाइव हो चुका है, नहीं तो हम आपके साथ इन फ्यूचर में ये शेयर करते रहेंगे। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि क्या कहते कर रहे थे कि हम जब अपने चक्रास को एक्टिव कर लेते हैं तो हम उन चीजों, उस कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ जाते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने लॉजिकल माइंड को हम अच्छे से कह सकते हैं एक कॉन्क्रीट तरीके से, एक अच्छे तरीके से, एक स्ट्रॉन्ग वे में हम अपने लॉजिकल माइंड को कंट्रोल और बैलेंस करके अपने इंटेंशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आपको अपने इंटेंशन को हमेशा स्ट्रांगली रखना है और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रखना है। पॉजिटिव थिंकिंग इन सेंस, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उसको निगेटिव वे में मत कभी लेके जाइए, उसको हमेशा अपने पॉजिटिव वे में लेके जाइए। हमेशा कुछ चीजों को ये मत समझिए कि अरे ये मैं कर नहीं सकता ही, कि अरे ये मैंने कर लिया, मैं करना चाहता हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। हमेशा पॉजिटिव चीजों में, हमें ये तो मुझे कभी मिल ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग ऐसा विश मांगते हैं, तो ऐसे विशेस, क्योंकि यूनिवर्स एक ऐसा मैग्नेट है, आप एक ऐसी चीज है जो ऐसा है कि जहाँ पे सिर्फ कह सकते हैं ना कि न्यूटन का 3rd लॉ ही लगता है, हर एक एक्शन का रिएक्शन मिलता है। जो कहोगे ना वो रिवर्ट होकर आपके पास आ जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि ये साइंस से प्रूफ नहीं है, साइंस से प्रूफ है, ये सारी चीजें साइंस से प्रूफ है। मैं खुद आपको अपनी एक मेडिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं लखनऊ में प्रैक्टिस कर रहा था, मतलब इंटर्नशिप पे था एक हॉस्पिटल में। हमारे पास एक कैंसर पेशेंट आया जिसको जो मेरे सीनियर थे उन्होंने साफ बोला कि 3rd स्टेज इसका कैंसर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। इसको मैंने बहुत जगह प्रेफर किया, ये जा भी नहीं रहा है तो इसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। जो उनके साथ अटेंडेंट थे उनको वो समझा ही रहे थे, तभी वो पेशेंट
मेरे पास आया, बोला डॉक्टर साहब आप कुछ भी लिख दो, मुझे पता है अगर आप लोग लिख दोगे ना, मतलब आप सारे लोग कुछ लिखोगे या मुझे दवा दोगे ना तो मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे पता है मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ, मुझे ये चीजें परेशान नहीं कर सकती, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने अपने सीनियर का मुंह देखा, उन्होंने भी मजाक में मुझसे बोला ठीक है जो लिखना हो लिख दे, कुछ तो लिख दे, आया है तो दवा पैसे मतलब पर्चा बनवा के आया है तो कुछ तो लिख दो। मैं खुद उसको कुछ रिकमेंड नहीं कर सकता था, प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता था, मैंने उसको सिंपल एक कह सकते हो मल्टीविटामिन सिरप लिख के दे दिया। वो पर्सन फिर 6 महीने के बाद हमारे पास आता है, करीब 6 मंथ अलॉन्ग नियर अबाउट, है ना, और बोलता है, और मेरे को नहीं याद था कि वो वही है, उसने मुझे वापस पूरा याद दिलाया, आपको याद है आपने 6 महीने पहले मुझे डॉक्टर साहब दी थी, मैं 6 महीने से वही दवा पीता आ रहा हूँ और मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। और जब उसको वो अपनी रिपोर्ट्स लेके आता है तो उसके सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी है, उसका कैंसर खत्म हो चुका है। वहीं से एक कहते हैं ना, एक मेडिकल प्रोफेशनल को सोचने का मौका मिला कि एक नॉर्मल सा सिरप किसी का कैंसर कैसे ठीक कर सकता है। तो वो सिरप ने उसका कैंसर ठीक नहीं किया, उसके उस फेथ ने, उसके सबकॉन्शियस माइंड ने, जो उसकी पॉजिटिव थिंकिंग कि मैं ठीक हो जाऊंगा, बस मुझे ये चीजें मिल जाए, कोई भी दवाई डॉक्टर साहब लिख दे मैं ठीक हो जाऊंगा। वो जो डॉक्टर साहब की लिखी हुई दवा थी वो टूल्स थे, वो ये क्रिस्टल्स है, वो ऑयल्स है, और कह सकते हैं कि वो सारी चीजें जो हम टूल्स की तरह यूज करते हैं, हमारा फेथ, हमारा इंटेंशन उन चीजों के साथ जुड़ जाता है और हम उनको अपनी एनर्जी के साथ चार्ज करके बहुत अच्छी तरीके से यूज करके और अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा के पॉजिटिव वे में जब यूनिवर्स को वो चीजें रिवर्ट करते हैं तो हम भी उस व्यक्ति की तरह चमत्कार कर सकते हैं लाइफ में। वो रियल वाइट मैजिशियन है, उन्होंने अपनी लाइफ में खुद से, क्योंकि हमारी लाइफ में हमसे बड़ी पावर कोई भी नहीं है, ये चीजें समझनी पड़ेगी। हमसे बड़ी पावर कोई भी नहीं है, हम खुद उस डिवाइन एनर्जी की एक ऐसी रचना, कह सकते हैं ऐसी क्रिएशन है, उस यूनिवर्स की एक ऐसी क्रिएशन है, हम में सब कुछ है। मैंने स्टार्टिंग बोला था ना, हम खुद भी तो इन्हीं 5 एलिमेंट से बने हैं, तो हमारे अंदर खुद बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए सबसे पावरफुल और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग एक स्पेल कास्टर के लाइफ में क्या है, वो खुद, आपको खुद को कितना समझना है। बहुत सारे प्रैक्टिसेस में सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग की चीजें आती है, वो इसीलिए जरूरी होती है। रेकी में हम स्टार्ट करते हैं खुद की हीलिंग से, है ना। हम जब प्राणिक हीलिंग, हम इस तरह की जब हीलिंग शुरू करते हैं, तो लोगों को पता ही है कि मैं मोर देन 400 हीलिंग्स प्रैक्टिस करता हूँ, तो आप कोई भी हीलिंग्स के बारे में मुझसे बात कर सकते हो। मैं खुद एक रेकी ग्रैंड मास्टर भी हूँ और इस हीलिंग में मेरी शुरुआत भी रेकी से ही हुई थी। तो और रेकी इसलिए भी बोला क्योंकि नेक्स्ट लाइव हमारा, हम रेकी को लेके आ रहे हैं कि हम रेकी को कैसे एडवांस लेवल पे यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट लाइव रेकी पे होने वाला है, नेक्स्ट फ्री लाइव, कि हम रेकी को एडवांस लेवल पे और एट प्रेजेंट कैसे यूज कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी क्विक रिजल्ट कैसे ले सकते हैं रेकी से। हम नेक्स्ट टाइम उसी टॉपिक पे लेके आने वाले हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि उसी तरीके सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो एक हीलर के साथ होना चाहिए वो खुद। आप जितने स्ट्रांग होते जाओगे उतने आपके स्पेल्स, उतने आपकी क्या कहते हैं, आपकी जो पावर है वो स्ट्रांग होती जाएगी, है ना। तो इसीलिए आपको सबसे पहले खुद को समझना, खुद को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। आपके इंटेंशन उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी जितने आप स्ट्रॉन्ग होते चले जाओगे। तो ये बात थी कि हम कैसे खुद को और स्ट्रॉन्ग करके हम अपने स्पेल्स को कैसे अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम बात करें अगर, तो उसके बाद हमने सारे एलिमेंट अपने साथ हैं हमारे, हमने खुद को स्ट्रॉन्ग कर लिया, हमने अपना कंसंट्रेशन भी वो कर लिया। अब हमें नीड पड़ती है उन टूल्स की, उन हर्ब्स की, उन क्रिस्टल्स की, उन बैंड्स की, उन सारी चीजों की। और वो सारी चीजें हमारे साथ इसलिए वर्क करती है कि वो सारी चीजें उस पर्टिकुलर इंटेंशन पे काम कर रही। जैसे हमें अगर मनी से रिलेटेड कोई स्पेल करना है तो आपने देखा होगा हम मनी से रिलेटेड जो हर्ब्स है, जैसे निमम है, क्लोव है, इस तरह की जो हर्ब्स है, बैसिल है, तो इस तरह की हर्ब्स है, उन हर्ब्स को यूज करते हैं, इन हर्ब्स को यूज करने लगते हैं। और हमारा प्रोटेक्शन और क्लिंजिंग के लिए हम
जैसे कह सकते हैं सेज को स्मोक करते हैं, इस तरह की चीज़ों को स्मोक करते हैं ताकि, और अगर हम लव एंड रिलेशनशिप में काम कर रहे हैं तो हम रोज पेटल, रोज मैरी, इस तरीके की बहुत सारे अलग अलग क्या कहते हैं अलग अलग हर्ब्स को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत कह सकते हैं कि मोस्ट पावरफुल जो इंग्रेडिएंट है, हमारा टूल है हमारे स्पेल्स में, वो है हमारे हर्ब्स। उसके बाद हम ऑयल्स के एसेंशियल ऑयल जो इन हर्ब्स से मिलके बने हैं उन ऑयल्स को यूज करते हैं। उसके बाद हम और भी बहुत सारी चीजें हमारे टूल, जैसे हमारे क्रिस्टल्स हैं, हमारे अदर अदर हर एक स्पेल के लिए। अब बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि ये स्पेल बस एक बार डिसाइड कर दिए गए, हम उसी को परफॉर्म करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है। जब हम इसको परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, कास्ट करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे स्पेल्स हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम सिजल्स क्रिएट करते हैं, सिजल्स भी एक स्पेल्स का एक पार्ट आता है, विका में एक पार्ट है सिजल। तो सिजल एक ऐसे सिंबल्स, ऐसे साइंस होते हैं जो ऑलरेडी एनर्जाइज होते हैं और आप खुद अपनी एनर्जी से उसको चार्ज करते हो जब आप खुद उन्हें बनाते हो। तो इसी तरीके से हम उन स्पेल्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन हमें समझना क्या है कस्टमाइज करते समय, हमें समझना ये है कस्टमाइज करते हुए किसी भी चीज को हम कस्टमाइज करके ये ना करें कि जो चीजें हमारे पास अवेलेबल है हम वहां पे डिपेंड कर दीजिए। नहीं, हम उसको यहाँ पे लाए कि जो चीजें उन चीजों में यूज होनी चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि मेरे को कोई भी हर्ब नहीं मिल रही है मेरे आसपास, मान लीजिए, मतलब वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मान लीजिए कोई भी हर्ब नहीं मिल रही है, मुझे कुछ ना कुछ कोई ना कोई छोटा सा स्पेल करना है, तो मैं क्या करूंगा, है ना। तो एक ऐसी हर्ब है बेसिल, तुलसी, है ना, जो हम सबके यहाँ होती है। और जिसके यहाँ तुलसी नहीं है ना, मैं तो कहता हूँ उसका जीवन ही बेकार है, आपका घर ही बेकार है। क्योंकि तुलसी के बारे में फिर कभी डिस्कस जरूर करेंगे। एक ऐसा हर्ब है, एक ऐसी चीज है तुलसी, एक ऐसा पौधा है तुलसी, जिसे हम तुलसा माँ या माँ तुलसी कहते हैं। और आने वाले 30 को जो हम देव दिवाली के दिन तुलसी पूजन भी करते हैं, तुलसी पूजन पे भी हम एक स्पेशल लाइव लेके आ रहे हैं। देव दिवाली के दिन हम एक स्पेशल लाइव लेके आ रहे हैं जहाँ पे आपको किस तरीके से आप वहाँ तुलसी पूजन करके अपने घर में सुख समृद्धि और खुशियाँ ला सकते हैं, स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। उस लाइव में जरूर आइएगा और बहुत सारी चीजें आपको तुलसी पूजा से रिलेटेड, तुलसी पूजा से पहले उस लाइव में आपको मिलेंगी। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो तुलसी सबके घर में लगभग बैसल्स मिल जाते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी नहीं है तो हम बैसल्स यूज कर रहे हैं, लेकिन बैसल्स सब में यूज हो रहा है ऑलरेडी, इसलिए वो ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मुझे कोई और स्पेल करना है, वहां पे मैं कुछ ऐसा चीज यूज कर दूं जो उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है ना। तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम अपने स्पेल्स को हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी इंटेंशन के साथ, और जो चीजें वहां पे यूज हो रही है उन चीजों के साथ। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि कौन सा इंग्रेडिएंट, कौन सा टूल किस प्रॉब्लम में, किस चीजों में दिया जाता है ना। जैसे जो कुछ डॉक्टर्स होंगे जरूर यहाँ पे मेरे साथ भी, तो एक डॉक्टर की लैंग्वेज में समझाता हूँ कि जब हम ड्रग में जब हम बात करते हैं किसी की क्या कहते हैं इसको डायग्नोस करने के लिए, तो हम जब एक ड्रग पढ़ते हैं, मतलब ड्रग इन सेंस मेडिसिन, जब हम मेडिसिन की कैटेगरीज पढ़ते हैं तो उसमें हर मेडिसिन का एक यूज होता है कि वो सॉल्ट वहां पे यूज होता है। तो उसी तरीके से ये हर्ब्स किस प्रॉब्लम के लिए यूज हो रही, हमें उस प्रॉब्लम में उन चीजों को बहुत अच्छे से हमें नॉलेज होना चाहिए कि स्पेल, एक अच्छा स्पेल कास्टर बनने के लिए। और वो ऑयल किन किन प्रॉब्लम में यूज हो रहे हैं, वो कलर्स कैसे कैसे किन किन चीजों में यूज होंगे, और वो एलिमेंट जो हम और अदर एलिमेंट यूज कर रहे हैं, हम डॉल यूज कर रहे हैं, तो उस डॉल को किस प्रेयर के साथ, किस चीजों के साथ हम यूज करेंगे। और हम एक से ज्यादा मल्टी यूज करें। जैसे मान लीजिए मैं किसी स्पेल को, मैंने अभी आपको लाइव एग्जाम्पल देता हूँ, अभी हमारे पेज पे भी आपको दिखेगा एक हमारा जार दिखेगा, मनी जार, है ना। जार को हमने अपने कह सकते हैं सात्विक तंत्र और वीका और हुडू सबका तरीकों से हमने उस जार को परफॉर्म किया, उस जार को डिजाइन किया और हुआ, और उसके रिजल्ट
उतने ही मिरेकलस है, क्योंकि आप हमारे फीडबैक भी आप देख सकते हो। मैंने सबसे फर्स्ट जार अपने खुद के लिए बनाया था, तो इस तरीके से मैंने वहां पे बहुत सारी चीज, मैंने वहां पे क्योंकि दिवाली का टाइम आ रहा था तो उसको माँ लक्ष्मी और कुबेर से भी एनर्जाइज किया, मैंने हनी और बाकी प्रोसेसेस से भी एनर्जाइज किया, मैंने उसमें कह सकते हैं पिटिशन पेपर डाल के बाकी सारे प्रोसेसेस से इसको किया और एक अच्छी तरह से कंबाइंड करके उन चीजों को यूज किया, है ना। मैं हमेशा ये कहता हूँ, हो सकता है कुछ लोग मुझसे इत्तेफाक ना रखें, तो उनके लिए सॉरी, ये सिर्फ मेरी अपनी एक्सपीरियंस है जो मैंने काफी कुछ सालों में सीखा कि इन चीजों को आप एक साथ परफॉर्म कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकते, हर एक चीज को परफॉर्म कर सकते हो, है ना। आप कोई भी अपना स्पेल कर रहे हो तो आप किसी भी अपने किसी मंत्र के साथ भी कर सकते हो, प्लस आप उस पर्टिकुलर प्रेयर के साथ तो कर ही रहे हो, लेकिन अगर आपको वो पर्टिकुलर प्रेयर नहीं याद है तो आप अपने किसी मंत्र को जो आपको याद रहता है, जैसे आप कोई मनी का वो कर रहे हो, आपने मनी का प्रेयर किया, आप माँ लक्ष्मी का भी कोई प्रोसेस, आप माँ लक्ष्मी का भी किसी मंत्र आपको कुछ नहीं आता तो आप श्रम मंत्र के साथ भी उसकी चैंटिंग कर सकते हो, क्योंकि ये सारी सुपर नेचुरल, ये सारे नेचुरल, ये सारे स्पिरिचुअल चीजें एक ही है, सब कुछ एक है, सिर्फ हमारा इंटेंशन उस चीज कितना, उस जगह कितना स्ट्रांग है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपना ऑल्टर तैयार किया, अपना सब, ये सबकॉन्शियस माइंड वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है ना, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड कैसे कन्वर्ट होगा इन चीजों में, कैसे कैसे आप नेक्स्ट कुछ मिनट्स में भी रिजल्ट ले सकते हो, इसके लिए सिर्फ आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को, ये हमारे प्रोग्राम में बहुत अच्छे से मैंने डिजाइन किया है और एक बहुत लंबा पार्ट दिया है, बहुत सारे प्रोसेसेस, बहुत सारे मेडिटेशन और बहुत सारे इजी मेडिटेशन वहां पे रखे हैं, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक इतना पावरफुल तरीके से उस इंटेंशन को पकड़ लेगा कि आप स्ट्रांगली तरीके से उन चीजों को सोचने लगे, मतलब आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद, उस प्रोसेस को करने के बाद सिर्फ आप उस प्रोसेस में पूरे फेथ के साथ, जब उस पूरे एक प्रोसेस को एक पूरे उस तरीके के साथ, जो तरीका आपको बताया गया है, आप उस तरीके के साथ जब करने लगोगे, परफॉर्म करोगे, तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी अदर प्रोसेस की। तो एक बहुत इजी प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसका नाम हमने रखा है यही, व्हाइट मैजिक स्पेल कास्टिंग, बी अ मास्टर इन व्हाइट मैजिक हमारा प्रोग्राम है, जो हम इस दिसंबर में, यानी आने वाले नेक्स्ट मंथ 2 दिसंबर से सेशन शुरू कर रहे हैं। वो सेशन भी लाइव सेशंस होंगे, वो लाइव सेशंस जो हमारे होंगे वो जूम पे लाइव होगा, डेली एक सेशन आपके साथ 1 आवर 4 PM to 5 PM आपके साथ लाइव होगा और उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। अगर इन केस आप वो टाइम पे लाइव नहीं हो पाते हो तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग सेम डे पे नाइट तक आपको आपका एक ग्रुप या आपके ब्रॉडकास्ट पे आपको भेज दी जाएगी। तो वो पूरा का पूरा एक 60 डेज का प्रोग्राम है, एक 2 मंथ का प्रोग्राम है, बी अ मास्टर इन व्हाइट मैजिक, बी अ मास्टर इन व्हाइट मैजिक। मास्टर व्हाइट मैजिक जो हमारा प्रोग्राम है, वहां पे पूरी तरीके से आप बहुत सारी मॉडलिटीज के साथ इसको यूज कर पाओगे, आप तंत्र की बहुत सारी चीजें सीखोगे, आप मंत्र की बहुत सारी चीजें सीखोगे, आप वहां पे वीका हुडू के बहुत सारी चीजें, जो लोग वीका हुडू को लेवल 1 लेवल 2 तक कर चुके हैं ना, उनके लिए बहुत ही बेस्ट थिंग है कि आप उसको अगर आप एक व्हाइट मैजिशियन बनना चाहते हो, एक व्हाइट विजार्ड, एक व्हाइट हीलर बनना चाहते हो, तो आप किस तरीके से उसको अच्छे वे में कर सकते हो। तो ये प्रोग्राम जो हम लेके आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ 2 दिसंबर में, और इसमें हमने बहुत सारे ऑफर्स भी रखे हैं आपके लिए, अर्ली बर्ड ऑफर भी रखा है कि जो लोग 28 नवंबर तक, अपकमिंग 28 नवंबर तक इनरोल करते हैं, उनके लिए बहुत सारे ऑफर्स भी हैं, बहुत सारे अर्ली बर्ड ऑफर है। तो ये प्रोग्राम को आपको अगर व्हाइट मैजिक में एक अच्छी तरीके से अब, और ये प्रोग्राम बिगनर से लेकर एडवांस लेवल का है, मतलब इसके बाद आपको ऑलमोस्ट कुछ भी और सीखने की जरूरत नहीं है। और इस प्रोग्राम में हम आपको एक स्पेशल चीज और देने वाले हैं, हम आपको जो व्हाइट हीलर्स है उसकी एक सपोर्टिंग टीम दे रहे हैं, मतलब एक सपोर्टिंग टीम दे रहे हैं कि हम आपके जो हमारे क्लाइंट या हम जो आगे परफॉर्म करें, हम आपको उसमें भी एक हीलर बनने में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी सपोर्ट करेंगे। यानी उस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद आपको हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी सपोर्ट करेंगे,
आपको जो हमारा मेंबरशिप है, हम उस मेंबरशिप को एक तरीके से आपको उस मेंबरशिप के आप कुछ बेनिफिट्स ले सकते हो इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद। यानी जो हमारी मेंबरशिप के ओवरऑल बेनिफिट है वो तो, क्योंकि वो एक अलग चीज है, लेकिन हाँ उस मेंबरशिप के कुछ बेनिफिट आप इस कोर्स में हम आपको प्रोवाइड करेंगे आपकी प्रैक्टिस को और इम्प्रूव कराने के लिए, आपको आपके क्लाइंट के साथ और कनेक्ट करने के लिए और बहुत सारी और चीजों में आपको वो बेनिफिट मिलेंगे इस सेशंस को, ये लाइव सेशंस को ज्वाइन करने के लिए। पहले बहुत क्लियर सबको करना चाहता हूँ, ये सेशन सिर्फ लाइव है, यहाँ पे कोई भी प्री रिकॉर्डेड वीडियो, यहाँ पे कोई भी डेटा या पीडीएफ नहीं, आप अपने खुद नोट्स बनाइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा, पर्सनली आपको गाइड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी डेटा शेयरिंग ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ऐसी चीजें हैं जो मैंने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी है और मैं रेगुलर स्पेल्स के साथ एक्सपीरियंस कर रहा हूं, है ना। तो इन्हीं चीजों के साथ हम अपने उस सेशंस को, अपने उस लाइव अपने उस प्रोग्राम को लेके आ रहे हैं। 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है हमारा न्यू बैच, जो एक लाइव सेशन है, जूम लाइव है। आप सभी को जो भी पेड जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे, हमारे स्टूडेंट्स होंगे, उनको वो लाइव जूम सेशन शेयर किए जाएंगे डेली आपको 1 आवर एक जूम क्लास मिलेगी वहां पे। तो होप आप सीखना चाहोगे सब कुछ व्हाइट मैजिक के बारे में, एक बिगिनर से मास्टर तक की जर्नी इन 60 डेज। आप किस तरीके से एक प्रोफेशनल स्पेल कास्टर, एक प्रोफेशनल व्हाइट मैजिक स्पेल कास्टर बन सकते हो। और क्योंकि यहाँ पे हम आपको एडिशनल हेल्प भी कर रहे हैं, मैंने बोला आपसे कि हम आपको प्रोफेशनल वे पे भी हेल्प करेंगे, यानी आपके क्लाइंट को कनेक्ट करने के लिए भी आपकी हेल्प करेंगे, बहुत सारे अपने क्लाइंट भी आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत सारी और भी चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे हम आपको, आपकी एक लाइफ को और आपकी एक अच्छी प्रोफेशनल लाइफ को बिल्ड करने के लिए। तो ये, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, ये एक मेरा खुद का ड्रीम प्रोग्राम है और मैंने बहुत सालों में, बहुत दिनों से इसको एक तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम चला के इस पर एक बड़े से प्रोग्राम को डिजाइन किया है। हम इसके एक अच्छे, और इसमें हम बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं, हमारे हर एक बैच से कुछ लिमिट होगा कि हम 25 मैक्सिमम 25 पार्टिसिपेट के साथ ही एक बैच करेंगे। नेक्स्ट अगला बैच नेक्स्ट 25 लोगों के साथ होगा। तो क्योंकि हम इसमें पर्टिकुलर एक एक पर्सन पे बहुत अच्छे से फोकस करना चाहते हैं और उसको खुद टाइम देके एक अच्छे से, कह सकते हो कि अगर आप बिगनर हो तो हम आपको बहुत अच्छे से नरिश करके एक अच्छा व्हाइट हीलर बनाना चाहते हैं, और ताकि आप और हम मिलके अपनी व्हाइट हीलर फैमिली, जो हमारा व्हाइट हीलर्स फैमिली है, उसमें लोगों को और अपनी सोसाइटी को सर्व कर सके। तो होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट 2 लाइव मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। नेक्स्ट आने वाले दिनों में आपके साथ रेकी को लेके लाइव होगा, और उसके बाद एक लाइव होगा तुलसी पूजन को लेके, और प्लस हमारे व्हाइट हीलर्स ग्रुप, हमारे व्हाइट हीलर्स फैमिली के जो और हीलर्स हैं वो बहुत सारे लाइव लेके आने वाले हैं आपके लिए आगे आने वाले दिनों में। आपको रेगुलर इस पेज पे कुछ ना कुछ एक ना एक लाइव मिलेगा, तो प्लीज हमारे इस पेज को जरूर लाइक करके फॉलो करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे लाइव्स का, और जो हमारे फ्री स्पेल्स और फ्री चीजें चल रही है, जो सेशंस चल रहे हैं, उनका आप एक अच्छा बेनिफिट ले सको, प्लस साथ ही साथ जो हमारे पेड सेशंस हैं उनके आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, और एक अच्छे प्रोफेशनल वे में इन चीजों को अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको एक कॉस्ट एफिशिएंट कह सकते हो कि कोर्सेज देने का हमारा जो प्रॉमिस है, हमारे हमेशा जो कॉस्ट जो भी चीजें रहती हैं उस कोर्स की, वो आप सबको, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट हमारे बैचेस में हैं, वो जानते हैं कि किस क्वालिटी के साथ हम आपको किस कॉस्ट के साथ वो डिलीवर करते हैं। हर एक चीज बहुत ही कम कॉस्ट पे आपको हम डिलीवर कर रहे हैं। तो क्योंकि मैंने कहा ना, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, चीजों को उतना करो जितना आपकी एनर्जी के लिए जरूरी हो, उससे ऊपर मत करो वरना एनर्जी भी हाई हो जाती है, फिर किसी दूसरे को वैसे भी देनी पड़ती है। तो जस्ट जो का पार्ट। तो अभी हम, और इसके साथ साथ हम एक और चीज लेके आने जा रहे हैं जो इस लास्ट मोमेंट में आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट कुछ दिनों में, कुछ घंटों में, या कह सकते हैं कुछ आने वाले कुछ समय में हम उसको शेयर कर देंगे आपके साथ। हम एक
व्हाइट हीलर्स का एक्सेलेंस अवार्ड फंक्शन लेके आ रहे हैं। ये एक्सेलेंस अवार्ड फंक्शन जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं और आगे फ्यूचर में जो भी लोग मुझे सुनेंगे, जो भी हीलर्स, मॉडलिटी प्रैक्टिशनर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट, कुछ भी आप अगर इस तरीके की वेलनेस इंडस्ट्री में आप हेल्प कर रहे हो सोसाइटी की, तो आपको इंकरेज करने के लिए व्हाइट हीलर्स एक अवार्ड फंक्शन लेके आ रहा है, जहां पे अलग अलग क्राइटेरिया पे एक अवार्ड दिया जाएगा। जैसे एक अवार्ड टैरो कार्ड रीडिंग में एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर को, एक अवार्ड एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को, एक अवार्ड एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट का कैटेगरी। इस तरीके से हर एक कैटेगरी में आपका नॉमिनेशन होगा और उस नॉमिनेशन में अगर आप फाइनल होते हो तो आपको वो अवार्ड मिलेगा। और वो अवार्ड फंक्शन जो होगा वो पहले तो हम उसको नेक्स्ट मंथ में जूम पे करेंगे, उसके बाद हम उसको लाइव इवेंट में करेंगे और बहुत सारे सिटीज में मैं खुद आऊंगा आपके लिए वो लाइव इवेंट लेके, आपका वो अवार्ड लेके, आपको आपके शहर में आके, आपको आपके सिटी में आके वो अवार्ड हम, अगर आप जो भी हमारे फाइनल पार्टिसिपेट होते हैं उनको वो अवार्ड हम खुद अपने शोज में आके, अपने लाइव इवेंट्स में आपको वो प्रोवाइड करेंगे। तो एक बहुत ही बड़े लेवल पे इस अवार्ड फंक्शन का होने जा रहा है। तो आप सभी से, और हमारी मैगजीन जो बहुत सारे लोग जानते हैं, हमारी मैगजीन व्हाइट हीलर्स मैगजीन जो लॉन्च हो रही है वो भी इन फंक्शंस के बीच में लॉन्च होगी। तो जिसमें भी हमारे बहुत सारे हीलर्स के आर्टिकल्स आने वाले हैं। आप भी अगर चाहो तो उस मैगजीन में अपने आर्टिकल्स दे सकते हो, व्हाइट हीलर्स की मेंबरशिप के साथ जुड़ सकते हो और हमारे साथ जुड़ के बहुत सारी चीजें और कर सकते हो, लाइफ को थोड़ा आसान बना सकते हो। तो थैंक यू सो मच आप सभी का इस लाइव में आने के लिए, और प्लीज शेयर करते रहिएगा इस वीडियो को, क्योंकि नेक्स्ट 2 दिन बाद यानी 24 को जो लाइव होगा, 24 के लाइव में आज के लाइव के जो टॉप शेयरर है, जो टॉप शेयर करेंगे और जिनको वो 5 बैग्स मिलने वाले हैं, लक्ष्मी बैग, वो लक्ष्मी बैग जिन्हें मिलने वाले हैं, उन 5 विनर्स का नाम हम नेक्स्ट 24 के लाइव में शेयर करेंगे। तो प्लीज 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 शेयर करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए अपने ग्रुप्स में हर जगह, क्योंकि ये चीजें और लोगों की नॉलेज बढ़ा सकती है और लोगों की हेल्प कर सकती है। तो शेयरिंग कभी नहीं रुकनी चाहिए और हमेशा शेयरिंग के साथ ही आपको बहुत सारे विशेस मिलते हैं, बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलते हैं। तो इस शेयरिंग को कभी मत रोकिएगा। थैंक यू सो मच इस लाइव में आने के लिए, मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। ओम शांति।